इस कहानी को आगे सुनने के लिए पार्ट 2 सुने। पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। राधिका रमेश से कहती है, शायद आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको चाहकर भी नहीं भूल पाई। रमेश थोड़ा सोचता है और कहता है, मैडम, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप किस तरह की बातें कर रही हो। राधिका बताती है, आज से कई साल पहले मैं इस होटल में अपने पापा के साथ डोसा खाने के लिए आई थी और उस समय आप ही हमारी टेबल पर आए थे, लेकिन आपने जाकर मालिक को बताया और मालिक ने अच्छे से हमारा स्वागत किया। आज जो कुछ भी मैं कलेक्टर बनी हूँ वह आपकी ही बदौलत है। अगर आप मेरा हौसला न बढ़ाते तो मैं अपनी पढ़ाई को सीमित दायरे में ही करती। रमेश को सारी बातें याद आ जाती हैं और वह भी राधिका को पहचानने लगता है। वह कहता है, अच्छा हुआ बेटी जो तुम कलेक्टर बन गई हो। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कलेक्टर बनने के बाद भी यहाँ हमारे पास इस तरह से आओगी। होटल मालिक वहाँ पर आ जाता है और वह पूरी बात अनमोल को बता देता है। इस बात को सुनकर अनमोल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह होटल मालिक के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि अनमोल ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी के लिए इतना कुछ किया जाएगा, वह भी एक 5 स्टार होटल के मालिक के जरिए। वह तो बहुत गरीब लोग थे, क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि अमीर लोग दया भावना नहीं रखते, और यही सोच अनमोल के दिमाग में थी। लेकिन आज उसकी यह भावना गलत साबित हो गई थी। अब अनमोल अपनी बेटी के साथ वहाँ खाना खाता है और होटल मालिक अपनी तरफ से ढेर सारी मिठाइयाँ दे देता है। वह कहता है, बिटिया ने टॉप किया है तो इन मिठाइयों को जाकर अपने मोहल्ले में बांट देना, ताकि सभी लोग जान सकें कि उनके मोहल्ले की लड़की ने कितना बड़ा काम किया है। इन सब को देखकर राधिका पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वह सोचती है कि मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की और जिले को टॉप किया, और अब सभी लोग मुझे मान सम्मान दे रहे हैं और मुझे सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। वह होटल मालिक और वेटर की तरफ देखती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभाल लेती है और फिर अपने पापा के साथ घर लौट आती है। घर आने के बाद वह मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती है और सभी लोग राधिका को मान सम्मान देते हैं, उसके पापा की वाह वाह करते हैं। इसके बाद राधिका अपने मन में सोचती है कि जो कुछ भी आज हमारे साथ हुआ, यह मेरी पढ़ाई की बदौलत हुआ है। मैं और भी मेहनत करूंगी और एक अच्छे मुकाम को हासिल करूंगी। उसके दिमाग में होटल मालिक और वेटर की छवि घूम रही थी, जिन्होंने आज उसके लिए इतना कुछ किया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधिका अपनी पढ़ाई जारी रखती है। वह पढ़ाई में काफी होशियार थी और इसी कारण उसकी मेहनत भी रंग लाती है। एक दिन वह जिला कलेक्टर बन जाती है। जैसे ही वह कलेक्टर बनती है, वह अपने पापा को फोन करती है और बताती है, पापा, आपकी बेटी जिला कलेक्टर बन गई है। यह सुनकर उसके पापा खुशी से झूम उठते हैं, जैसे वे तब खुश हुए थे जब उसने 10वीं क्लास में पूरे जिले को टॉप किया था। फिर अनमोल कहता है, बेटी, यह तो बहुत अच्छी बात है, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह सुनकर राधिका को वे पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब वह 10वीं क्लास पास करने के बाद होटल गई थी और वहाँ के मालिक और वेटर ने उनका स्वागत किया था। अब राधिका सोचती है कि ठीक है, मैं जिला कलेक्टर तो बन गई हूँ, लेकिन मुझे उन होटल के मालिक और वेटर से जरूर मिलना है। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है और फिर उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग के बाद राधिका अपनी सरकारी गाड़ी लेकर सीधे उसी 5 स्टार होटल पर पहुंच जाती है। जैसे ही वह अपनी सरकारी गाड़ी से अपने गार्ड के साथ वहां पहुंचती है, होटल के अंदर खाना खा रहे लोग और स्टाफ सभी लोग आश्चर्य से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर राधिका होटल के अंदर जाकर वेटर को ढूंढने लगती है और जल्द ही रमेश नाम का वेटर दिखाई देता है। राधिका जाकर उनके पैर छूने लगती है। यह देखकर रमेश हैरान हो जाता है और कहता है, मैम, आप मेरे पैर क्यों छू रही हैं? राधिका हंसते हुए जवाब देती है, शायद आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको नहीं भूल पाई। रमेश सोचता है और फिर कहता है, मैम, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। राधिका बताती है, आज से कई साल पहले मैं आपके साथ यहाँ आई थी और उस वक्त आपने मालिक को बताया और फिर उन्होंने हमें अच्छे से स्वागत किया। आज जो कुछ भी मैं कलेक्टर बनी हूँ वह आपकी ही बदौलत है। अगर आपने मेरा हौसला नहीं बढ़ाया होता तो शायद मैं अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं करती और इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाती। रमेश को सारी बातें याद आ जाती है और वह कहता है, अच्छा हुआ बेटी, तुम कलेक्टर बन गई हो।
हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम कलेक्टर बनने के बाद भी यहाँ आओगी। यह सुनकर वहाँ मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की कलेक्टर बनने के बाद भी उसी वेटर के पैर छूने आई है जिसने 10वीं क्लास में उसका हौसला बढ़ाया था। राधिका रमेश जी से होटल के मालिक को बुलाने के लिए कहती है तो रमेश मायूस हो जाता है और कहता है, बेटी, जो होटल के मालिक थे उन्होंने होटल बेच दिया है। राधिका पूछती है, ऐसा क्या हुआ कि उन्हें होटल बेचना पड़ा? रमेश बताता है, उनकी पत्नी को बीमारी हो गई थी। उन्होंने अपनी सारी जायदाद पत्नी के इलाज में लगा दी, लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं हो पाई और उनकी मृत्यु हो गई। इससे वह बहुत दुखी हो गए और शराब पीने लगे। एक दिन मुझे वह घूमते हुए मिले और मैंने उन्हें अपने घर पर रख लिया। मैं उनकी सेवा करता हूँ। राधिका यह सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर राधिका रमेश को अपनी गाड़ी में बिठाकर होटल मालिक के घर जाती है। वहां जाकर वह होटल मालिक से मिलती है और फूट फूट कर रोने लगती है, फिर उनके पैर छूने लगती है। होटल मालिक को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन रमेश बताता है कि यह वही लड़की है जिसके लिए आपने पार्टी का आयोजन किया था और सभी को मुफ्त में खाना दिया था। राधिका होटल मालिक को सहारा देती है और कहती है, कोई बात नहीं, जो आपके साथ हुआ वह बहुत बुरा था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। फिर वह होटल मालिक को अपने घर लेकर आती है और पापा के साथ उनकी सेवा करने लगती है। पापा भी होटल मालिक की यह दुख भरी कहानी सुनकर दुखी हो जाते हैं। राधिका की शादी होती है और शादी से पहले उसने अपने पति से कह दिया था कि मेरे 2 पिता हैं और दोनों मेरे साथ रहेंगे, आपको भी उनकी सेवा करनी होगी। पति मान जाता है और राधिका के पिता और होटल मालिक को अपने साथ लेकर घर आता है और उनकी सेवा करता है। जब राधिका के पति को पता चलता है कि होटल मालिक उनके साथ क्यों है, तो वह भी उनका बहुत मान सम्मान करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से की गई कोशिशें कभी व्यर्थ नहीं जाती। राधिका की मेहनत होटल मालिक और रमेश की मदद से उसकी सफलता का रास्ता बनता है।